की है और पोर्टफोलियो में रखने के लिहाज से और अपने मेन्यू में रखने के लिहाज से कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। मेन्यू हाँ 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 खाने पीने के मेन्यू। जी हाँ जी बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। जरा हमारे सारे भाई लोग का है, जरा एकदम अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन को छोड़कर अपने टीवी स्क्रीन की तरफ फोकस करें, एकदम नजरें एकदम सामने, सावधान मुद्रा में। आइए सुनिए स्वाति जी को। स्वाति जी बताने जा रही हैं कि अब कैफे में कॉफ़ी के साथ साथ फूड मेन्यू भी शामिल किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है, स्वाति जी जरा बताइए। जी, कॉफ़ी पीने का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ कॉफ़ी तक अब सीमित नहीं रहा, ये एक तरीके से एक मिनी फीस्ट हो गया है। अब जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हद तक कॉफ़ी शॉप्स बदल रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है? अब कमाई बढ़ानी है तो उसके लिए तमाम जो कॉफ़ी चेन्स हैं उनकी नई स्ट्रैटेजी है। अब जो कॉफ़ी जो चेन्स हैं वहाँ पर कॉफ़ी के साथ आपको सिर्फ कुकीज़ या सिर्फ फ्राइज़ नहीं मिलते, और क्या क्या मिलता है, पास्ता, बर्गर, केक्स, पेस्ट्रीज, सब कुछ ऑफर किया जा रहा है। मेन्यू में डिजर्ट्स एक मेन अट्रैक्शन है जिसको ऐड किया जा रहा है, क्योंकि लोग ऐसा जो आंकड़े कह रहे हैं कि लोग डिजर्ट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा आते हैं कैफ़ेज़ में विद कॉफ़ी। और साथ ही एक्सपीरियंस बेस्ड कैफ़ेज़ का ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो कुछ पॉपुलर कॉफ़ी आउटलेट्स है जैसे बरिस्ता, स्टारबक्स, थर्ड वे, ब्लू टोकाई, ये काफ़ी सारे बड़े कदम ले रहे हैं इसको लेकर। अब मार्जिन बढ़ाने के लिए प्रीमियम जो बेकरी ब्रांड है उनके साथ भी टाई अप ऐसे जो आउटलेट्स है करते हुए नजर आ रहे हैं। मकसद यही कि कस्टमर्स को जोड़ना है और ब्रांड्स को और एक्सपैंड करना है। वैसे हमने देखा कि कस्टमर का बिहेवियर भी बदला है, डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा कॉफ़ी बन गई है। बहुत सारी जो वर्क मीटिंग्स है वो कैफ़े शॉप्स में अब शिफ्ट हो गई हैं। इनफैक्ट जो कैफ़ेज़ हैं वो ज़्यादा तंग नहीं करते अगर आप बहुत देर तक अपना लैपटॉप लेकर वहाँ पर अपने प्रोफेशनल मीटिंग्स भी करें या काम भी करें। सोशल हैंगआउट्स का जो है वो कैफ़े काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है। क्विक ग्रैब एंड गो का बढ़ता ट्रेंड भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, पर कुछ चुनौतियां भी है। कई कंपनियां अभी भी घाटे में है, लागत ज़्यादा है, ऑपरेशन संभालना मुश्किल हो रहा है, हर जगह एक जैसी क्वालिटी रखना भी एक बड़ी चुनौती है। नए स्टोर खोलने की रफ्तार कुछ धीमी है और खर्च कंट्रोल करने पर भी जोर है। पर फ्यूचर प्लान भी है इन कैफ़ेज़ का। सिर्फ कॉफ़ी से आगे कंपनियां बढ़ रही हैं, डिजर्ट्स पर फोकस बढ़ रहा है, हाइब्रिड कैफेज यानी कॉफी एंड फूड, इसका जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक्सपीरियंस बेस्ड स्टोर्स लॉन्च हुए हैं और ज्यादा ग्राहक जुड़ने से डबल फायदा, ऐसे कैफेज की ज्यादा कमाई। वंडरफुल, क्या बात है, गजब की डिटेल के साथ स्वाति ने आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। स्वाति, कितने कैफे में जाके आपने रिसर्च की? कम से कम 20-25 में तो गई होंगी। सब 20-25 तो नहीं गई, लेकिन हाँ 2-3 में देखा है ये। हाँ कुणाल जी, आप बार बार हाथ खड़ा न करें, आप काफी पुराने हो चुके हैं। आजकल लोग कॉफी डेट पे जाते हैं, आपके जमाने में तो ये सब होती नहीं थी। हाँ कुणाल जी। अनिल जी जी अनिल जी, आजकल लोग अनिल जी कॉफी शॉप में जाके अनिल जी माचा पी रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अनिल जी, सबसे बड़ा चलन जो है, जो ट्रेंड है, सबसे हॉट चीज आजकल इन है वो है माचा। यस। तो अनिल जी माचा एक दो बार मैंने टेस्ट किया, इसलिए कि भाई जेनजी के साथ अनिल जी कदम से कदम मिला के चलना है। हाँ। लेकिन अनिल जी अभी तक ब्लैक कॉफी तक ही पहुंचा हूँ, माचा अभी तक अनिल जी स्वाद बना नहीं उसका। लेकिन अनिल जी बिल्कुल सही है अनिल जी, और लोग जो है मैं देख रहा हूँ दफ्तर समझ रहे हैं कॉफी शॉप को, पूरी तरह लैपटॉप अपने स्क्रीन्स लेकर के आते हैं और बैठे रहते हैं अनिल जी, घंटों चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो अनिल जी बिल्कुल कॉफी शॉप का इस्तेमाल जो है वो वर्क प्लेस की तरह किया जा रहा है। हाँ, इसीलिए प्रॉफिटेबल तो हो नहीं रहे। हम लोग भी अनिल जी कॉफी शॉप से कर सकते हैं अनिल जी, अगर आप व्यवस्था करें तो। इसीलिए प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे कॉफी। आदमी है ना, दिल्ली की गर्मी में जाके एक बार बैठ गया सुबह से लेकर शाम तक, बोले क्या एक कॉफी मंगाई तो मंगाई और दिन भर काम कर लिया। बाय द वे, माचा नहीं पसंद आया कुणाल जी? बहुत ही पुराने टाइप के लग रहे हो आप आदमी मुझे। नहीं अनिल जी, माचा जमा नहीं, मुझे तो अनिल जी ऐसा लगा किसी ने मेहंदी घोल दी हो अनिल जी और वो पी रहे हो अनिल जी, बिल्कुल जमा नहीं। कुणाल जी सेम हियर, आई एग्री। मैंने भी एक बार पिया, मुझे भी दिया खास टाइप की। हाँ पता नहीं कुछ तो अलग मतलब मैं तो अभी तक उसी रिसर्च में लगा हूँ, इसका स्वाद किससे मिलता जुलता है, यूनिक टेस्ट। हाँ जी। जय जी बताइए, कॉफी लुवाक से बेटर है? नहीं, कॉफी लुवाक से तो बेटर है नहीं, कॉफी से बेटर तो नहीं है। हाँ। बट देन मैं कुणाल जी आपको कहूंगा कि आप गोल्डन बुद्धा जो है बैंकॉक में या पटाया में, वहां पे जाके माचा पीजिए। वो वाला माचा बहुत ही अमेजिंग है। आई मीन इफ यू वुड हैव ट्राइड देयर, ऑब्वियसली उसके ऐसा यहाँ पे नहीं है रिलेटिवली। बट आई रिमेम्बर जो कॉफी आउटलेट से बाहर आउटसाइड गोल्डन बुद्धा, वहां पे माचा जो मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है।
So थाईलैंड जाएं outside माचा पीने के India- लिए, थाईलैंड। कभी अनिल जी कभी जा रहे हो तो अनिल जी क्या ऐसा, मुझे लगा कि अभी कुणाल जी पूछेंगे घर पे थाईलैंड जाना माचा पीने के लिए वीजा ही नहीं मिलेगा घर से टी लवर है अनिल जी, ग्रीन टी लवर है। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन कुल मिला के कॉफ़ी शॉप का बढ़िया बिजनेस मॉडल आपके लिए बनता दिख रहा है, और अब सिर्फ कॉफ़ी नहीं, बहुत कुछ कॉफ़ी शॉप पे मिल रहा है आपको। ये इंटरेस्टिंग रिसर्च इंफॉर्मेशन आपके सामने रखिए। जी स्वाति जी, स्वाति धन्यवाद।